राधे राधे एवरीवन। 8 अप्रैल को आ रही है सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या को पीपल और तुलसा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या रहेगी, क्या ये पुरुष और महिला दोनों कर सकती हैं, कंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, इस दिन कौन से नियम हैं जो करने चाहिए और कौन से नियम हैं जो नहीं करने चाहिए, उस दिन क्या विशेष आप कर सकते हैं अपने परिवार की खुशहाली के लिए। तो सोमवती अमावस्या, जिस अमावस्या को सोमवार हो उसी दिन ये व्रत का विधान है। ये अमावस्या दान पर्वों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। निर्णय सिंधु के व्यास वचना अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान दान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस दिन पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हुए पीपल या विष्णु के पूजन का नियम है। पद दीक्षिणा के समय 108 फल अलग अलग रखकर समापन के समय देव पाठी ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। ये स्त्रियों का प्रमुख व्रत है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन हर अमावस्या को सूर्य और चंद्र एक सीध में रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य फल वाला होता है। आप इस दिन पीपल वृक्ष की विशेष पूजा करें। अगर पीपल के अभाव में या पीपल ना मिले तो आप तुलसी माता की पद दीक्षिणा भी कर सकते हैं, यानी कि परिक्रमा कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी सबसे पहले संपूर्ण सामग्री। हमें सामग्री की कौन कौन सी आवश्यक रहेगी। इस व्रत को पुरुष, महिला या कंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक थाल लेना है, जो आप कांसी, पीतल, स्टील किसी का भी ले सकती हैं। उसके बाद आपको एक जल का लोटा लेना है जिसमें आपको गंगा जल डाल लेना है। उसके बाद आपको धूप, दीप, रोली, मोली, हल्दी, चंदन सारी एक साथ सामग्री ले लेनी है जो अमूमन पूजा में काम आती है। उसके बाद अक्षत लेने हैं जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि चावल ले लीजिएगा। आप मीठे में कोई भी चीनी, बूरा, गुड़ या फिर कोई भी हलवा, मिठाई ले सकते हैं। उसके बाद भगवान को चढ़ाने के लिए इत्र आप ले लीजिएगा। आपको अपने लंबाई के बराबर एक लाल धागा लेना है, जिस लाल धागे को आप बट के एक बत्ती तैयार करें और उस बत्ती को आप घी का दीपक बना लें। उसको ही आपको पीपल के वृक्ष में या तुलसी के वृक्ष में जलाना है। उसके बाद आपको कलावा लेना है, जो भगवान विष्णु को या फिर पीपल देवता को आप वस्त्र स्वरूप चढ़ाते हैं। उसके बाद आपको कच्चा सूत लेना है, जिससे हमें 108 परिक्रमा करनी होती है, या हम 7 या 8 परिक्रमा कच्चे सूत से ही करते हैं। एक आपको कमल का गट्टा चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का पीपल में वास होता है, तुलसा माता में वास होता है, तो हमें कमल गट्टे का पूजा में विशेष उपयोग लेना है। काले तिल लेने हैं। उस दिन कहा जाता है कि जल में काले तिल मिला के अगर पीपल या तुलसा को हम अर्घ दें या फिर उन्हें सींचें तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास तुलसी का विरला है, पीपल का अभाव है, तो पीपल का पत्ता लेके आप तुलसी जी के साथ रख के दोनों की पूजा करके भी आप परिक्रमा कर सकती हैं। ये एक ऐसा उपाय है कि आप दूर नहीं जा सकते, पीपल नहीं है तो आप पीपल की डाली ले लीजिएगा या फिर आप पीपल का पत्ता ले लीजिएगा और तुलसी जी के बिड़ले में रख के, गमले में रख के भी आप परिक्रमा कर दीजिएगा। 108 बराबर का फल उसमें मिलता है। उसके बाद आपको ऋतु फल ले लेना है और पुष्प लेने हैं। आप भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प की माला भी ले सकते हैं या फिर आप पुष्प भी ले सकते हैं। लाल पुष्प, पीले पुष्प दोनों ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित हैं, चढ़ाए जाते हैं। तो जो भी फूल आपको मिले वो अवश्य आप ले लीजिएगा भगवान को चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आपको लेनी है दक्षिणा स्वरूप। आप कोई भी दक्षिणा ले लीजिएगा, जिससे पूजा में रही हुई भूल हमारी स्वीकार यानी कि माफ़ हो जाती है। हमारी कोई भी पूजा में भूल रह गई है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देता है। उसके बाद आपको 108 सामग्री लेनी है, जो आप किसी भी खाद्य सामग्री यानी कि हमारी रेगुलर यूज़ में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो 108 लेना है। 108 की ही चीज़ों की इसमें परिक्रमा की जाती है। एक एक चीज़ रखते हुए जाते हैं जब एक एक परिक्रमा करते जाते हैं। 108 चीज़ें लेके आप उन्हें अपने ज़रूरतमंदों में या किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। आप अगर इच्छा अनुसार आपको तुलसी माता को या पीपल को आप वस्त्र ले लीजिएगा। अगर पीपल को चढ़ा रहे हैं तो पीले कलर का वस्त्र चाहिए। अगर आप उनको चढ़ा रहे हैं तुलसी जी को तो आप लाल कलर का पुष्प ले लीजिएगा। गणेश जी आप साथ में बना के रखिएगा। जैसे मिट्टी के गणेश जी बना के पहले गणेश जी की पूजा करिएगा, उसके बाद आप भगवान पीपल या तुलसी माता की पूजा करिएगा। ये पूजा बहुत ही सरल तरीके से की जाती है। सुबह सवेरे आप ये पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद शाम को आप दीपक जला के तुलसी जी में या फिर
पीपल में ये पूजा संपन्न हो जाती है। कथा पढ़िए, कथा पढ़ने के बाद आरती करिए और उसके बाद भोजन कर लीजिएगा। जो भी दान दक्षिणा में चीज़ें चढ़ाई हैं वो किसी योग्य ब्राह्मण को देके या फिर किसी ज़रूरतमंद को देके ये व्रत संपूर्ण किया जाता है। ये व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है, किसी भी समावती अमावस्या से आप ये शुरू कर सकते हैं। लाइफ टाइम तक ये व्रत कर सकते हैं या फिर 1 साल 2 साल करके भी आप इसका उज्जमन कर सकते हैं। धूप दीप चढ़ा के माता को अत्यधिक सोमवती अमावस्या वाले दिन आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आप पुष्प भगवान की थाली में अवश्य रख लीजिएगा, जैसे आचमन करने के लिए या फिर आपको भगवान को भोग या स्नान कराने के लिए आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। सोमवती अमावस्या के दिन ये अमावस्या माता लक्ष्मी के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो कई अमूमन महिलाएं श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित करती हैं। तो अगर आपके पास श्रृंगार का सामान हो या फिर आपकी यथाशक्ति हो तो आप श्रृंगार का सामान जरूर किसी सुहागन महिला को उस दिन भेंट करें। ये व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, घर की सुख शांति के लिए किया जाता है, पितरों के लिए किया जाता है। तो आप दान स्वरूप अपने लिए कुछ सामग्री अवश्य रूप से अलग से निकाल के दान अवश्य करें, या फिर कोई भी आप अन्न दान या धन दान या फिर वस्त्र दान कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।